अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स हम पढ़ रहे हैं। इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हम स्टडी करेंगे आज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, जैसे आप लोगों को पता है कि डिहाइड्रोजनेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स। जैसे आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं और इसमें टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, तो वो अलग अलग कंपाउंड्स इसमें बनाते हैं। अगर आप देखेंगे डिहाइड्रोजनेशन के बाद जब भी आप हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं किसी भी कंपाउंड से, यहाँ पे अल्कोहल्स की बात करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं जब भी आप उसको डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो अल्डेहाइड्स में चेंज हो जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो कीटोन्स में चेंज हो जाते हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती है, उनकी होती है डिहाइड्रेशन। कॉपर मेटल एट 573 केल्विन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। टर्शियरी अल्कोहल्स की होती है डिहाइड्रेशन रादर डिहाइड्रोजनेशन। तो आपको यहाँ पे इसमें यहाँ याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रोजनेटेड इनटू these aldehydes, secondary alcohols are changed into ketones, and tertiary alcohols are dehydrated into alkenes. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले dehydration of dehydrogen, rather it is dehydrogenation of अल्कोहल्स। जैसे कि आपको पता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स जो होता है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ये आपको इसमें याद रखना है डिहाइड्रोजनेशन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, अल्कोहल्स की जो डिहाइड्रेशन होती है रादर डिहाइड्रोजनेशन वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से आप इसमें कैटेलिस्ट, ये जो कॉपर मेटल होता है इट एक्ट्स एज कैटेलिस्ट इन दिस रिएक्शन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आपको इसमें याद रखना है, मैंने बता दिया आपको। प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो अल्डेहाइड्स में चेंज हो जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो कीटोन्स में चेंज हो जाते हैं, टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती, उनकी होती है डिहाइड्रेशन। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसमें, अगर आप देखेंगे हम लेंगे यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स की बेटा हम इसमें रिएक्शन करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे, इस रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है RCH, ये H यहाँ पे इसमें आ गया, यहाँ से OH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। इसमें क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लिंक है टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये प्राइमरी कार्बन यहाँ पे है क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो जो अल्कोहल ये बन जाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन पे जो अटैच्ड है बेटा हाइड्रोक्साइल ग्रुप को। अगर यहाँ से भी R होता है, यहाँ से भी R होता तो इसको टर्शियरी बोलते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। देखो इसमें क्या हो जाता है, इसमें यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाएगा, इसमें ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड रहेगा दैट इज RCHO, यहाँ पे कंपाउंड रहेगा RCHO प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें H2। आप देखेंगे हाइड्रोजन भी लॉस होगा, इसमें हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया इस कंपाउंड में, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO, ये होता है अल्डेहाइड्स का, इनको आप बोलते हो बेटे यहाँ पे अल्डेहाइड्स। पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं ऑन डिहाइड्रोजनेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रोजनेशन आर चेंज्ड इनटू और कन्वर्टेड इनटू अल्डेहाइड्स। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें आप लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स, वो आप लेंगे RCH
और फिर यहाँ पे H लेंगे, इसमें आप यहाँ से लेंगे OH। आप देखो इसमें कॉपर मेटल आप यूज करेंगे Cu, फिर आप लेंगे 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ये H2 बन जाएगा, यहाँ पे H2 गैस। यहाँ पे रहेगा R, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा CO, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे R CO, फिर यहाँ पे इसमें R आएगा, प्लस इसमें निकलेगा H2। ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना इसको बोलते हैं कीटोन्स, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन्स का है। तो कंपाउंड जो नए बन जाते हैं वो कीटोन्स होते हैं यहाँ पे। जैसे अब अगर आप टर्शियरी अल्कोहल्स लेंगे तो आपको पहले यहाँ पे आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं कॉपर मेटल की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स लिंक है टू द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू OH ग्रुप। तो ये H और ये H लॉस हो जाएगा यहाँ से, इसमें रहेगा R CO, फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे बनेंगे नए कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं कीटोन्स। इथे कुछ आसान अगर इस टर्शियरी अल्कोहल्स निमोक टर्शियरी अल्कोहल से कौन बसंत अखनुशन आसान कहीं पे हाइड्रोजन कार्बन मिश, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। इसमें मैं टर्शियरी अल्कोहल्स की बात करूंगा। यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल्स ये होते हैं R, फिर आएगा C, फिर आएगा इसमें R यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा इसमें R, फिर यहाँ पे आएगा इसमें OH। आप देखो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा इसमें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के निकलने की चांसेस बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल्स में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती है। आप देखेंगे सेकेंडरी कार्बन्स में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, वहां पे H2 का निकलना चांस होता है। बट इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स, इनमें टर्शियरी अल्कोहल्स जो होते हैं इनमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती है, रादर इनमें क्या होता है डिहाइड्रेशन। अब मैंने बता दिया आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता है कार्बन पे, जिसकी वजह से बेटा यहाँ से H2 गैस यहाँ से रिलीज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप के बदले हम लेते हैं अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लेंगे CH2, यहाँ से आप लेंगे इसमें H, फिर इसमें कॉपर मेटल यूज करेंगे अब Cu एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। आप देखेंगे इसमें यहाँ से निकल जाएगा H, यहाँ से निकलेगा OH, ये बनेगा H2O, ये बनेगा H2O यहाँ पे। तो यहाँ से जो वैलेंसी कम हो जाएगी इस और इस कार्बन की, उसके बदले यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और फिर आएगा C, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2, फिर इसमें आएगा बेटा यहाँ पे R, प्लस इसमें निकलेगा H2O, ये बनेंगे यहाँ पे अल्कीन्स, ये बन जाएगी यहाँ पे अल्कीन्स। तो डिहाइड्रोजनेशन जो होता है इट डिफरेंशिएट्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं अगर आप उसमें कॉपर मेटल यूज करेंगे एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें अल्डिहाइड्स में। और जो टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी भी डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, वो चेंज होते हैं कीटोन्स में। टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती, वो उनकी होती है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब उनकी होती है वो पता ही आपको, वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एट 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बेटा, ये ऐसा एक मेथड है जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको 3 बीकर दूंगा, वहां पहले में हम रखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो हम डालेंगे इसमें कॉपर मेटल, हर एक में डालेंगे कॉपर मेटल और 573 केल्विन ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे। एज यू नो इन प्राइमरी अल्कोहल्स वहां पे बन जाएंगे बेटा अल्डिहाइड, सेकेंडरी बीकर में बन जाएंगे क्या सेकेंडरी, जो सेकेंड टाइप ऑफ बीकर जो है उसमें सेकेंडरी अल्कोहल्स है दे विल बी कन्वर्ट इनटू कीटोन्स, और जो टर्शियरी होगा वो डिहाइड्रेशन होने के बाद उसमें अल्कीन्स बन जाते हैं। तो ये एक और केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा अल्कोहल्स की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें कैटालिस्ट यूज होता है रिड्यूस्ड कॉपर इसमें यूज होता है, और टेम्परेचर इसमें मेंटेन करके रखना होता है 573 केल्विन, तब जाके डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बेटा इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी जो होगा वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।